आज हम बनाएंगे सर्दियों की सबसे खास रेसिपी मटर का निमोना। मटर का निमोना तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगी कि हमेशा परफेक्ट टेस्टी मटर का निमोना घर पे बनाओगे। 1 किलो मटर के दाने छील कर इसके दाने निकाल लिए हैं। एक मुट्ठी दाने अलग करके कटोरी में रख देंगे। अब बाकी का दाना मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस कर पेस्ट बना लेंगे। वैसे तो ये सिलबट्टे पे पीसा जाता है, लेकिन अगर नहीं पीस सकते हैं तो इस तरीके से दरदरा दरदरा पल्स मोड पर मिक्सी बंद करिए, चलाइए और खाली करके अलग कटोरी में रख लेंगे। इसी मिक्सी जार में धुलने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 5 से 7 काली मिर्च के दाने लेकर अच्छे से 1 टमाटर डाल दीजिए, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन जो हरी वाली पत्ती होती है वो डालिएगा, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 प्याज बड़े साइज़ का मोटा रफली चॉप करके, 10 से 15 लहसुन की कलियां, 1 मुट्ठी हरी धनिया, इसको डालकर मिक्सी जार बंद कर कर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। जो खड़े मसाले डाले हैं इतना पीसिएगा कि वो मसाले अच्छे से पिस जाएं। अब एक यहाँ पर हमने 4 से 5 आलू ले लिए हैं, उसको छील कर काट कर पानी में डाल दिया है, जिससे कि आलू काले ना पड़ें। लंबे लंबे कट किया है हमने, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। आप जैसा चाहो वैसा कट कर सकते हो। इस निमोना को लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद तेल को कढ़ाई में चारों तरफ फैला दीजिए। फैलाने के बाद में सबसे पहले आलू फ्राई करेंगे। इसमें आलूओं को पानी से निकालने के बाद सूखी कपड़े से पोंछ लीजिएगा, सूखे कपड़े से, जिससे कि इसके अंदर पानी न रहे कि कढ़ाई में डालते ही छिट्टे आपके ऊपर पड़ने लगे। 1 चुटकी हल्दी डालिए और 1 चुटकी नमक डालिए। इससे क्या होगा, आलू जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और बहुत बढ़िया सा आलूओं के ऊपर कलर भी आ जाएगा। आलू की जो ऊपर की लेयर होती है वो जल्दी क्रिस्पी होने लगती है। नमक डालने से आलू जल्दी पक जाते हैं। जब हल्का गोल्डन कलर आ जाए इन पर, आलूओं को निकाल कर बाहर रख लेंगे। इसी तरीके से आपको जो है सारे आलू जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको फ्राई करके निकाल लीजिए। बाकी बचे हुए तेल में 1 चुटकी हींग डाल देंगे और फ्रेंड्स इसी के साथ डाल देंगे मटर का निमोना। मटर का निमोना डालने के बाद में अब यहाँ पर वो एक ट्रिक काम करेगी आपके लिए। इस जो है निमोना को आपको तब तक भूनना है जब तक इसके एक एक दाने बिल्कुल भरभरे ना हो जाएं। बिल्कुल भी इसमें चिपके नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इतना भूनना है कि कम से कम एकदम एक एक दाने बिखर जाएं और तेल जो है रिड्यूस होने लगे इसमें से। जितनी अच्छी मटर के निमोने की भुनाई करोगे आप, निमोना आपका उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। इस बात की तो 100% गारंटी मैं ले रही हूँ। ये तो हमारे मम्मी का नुस्खा है। वो बताती थी कि जितना अच्छा निमोना भूनोगे उतना टेस्टी बनेगा। तो बस अब इस जो अच्छे से भुन जाए तो इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में आलूओं के साथ ही रख लेंगे। आलूओं के साथ ही निमोना रख लीजिए जहाँ पर आपने आलू फ्राई करके निकाला है, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ ही इस्तेमाल करना है। कढ़ाई अच्छे से खुरच कर साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जो ये खुरचन है ये बहुत टेस्टी होता है। वापस से इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच मेथी का दाना, 2 तेज पत्ता हमने तोड़ कर डाल दिया है, छोटे साइज़ का था, और 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। जैसे ही मेथी दाना चटक जाए, ब्राउन कलर का होने लगे, 1 प्याज बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। प्याज को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, हल्का गोल्डन कलर का हो जाए। इसी के साथ डाल देंगे, जब ये गोल्डन कलर का हो जाए तो पिसे हुए मसाले। अब मसालों को यहाँ पर आपको भूनना है, क्योंकि ये जो मसाले हैं सब इसमें कच्ची है। हरी धनिया, लहसुन, प्याज और कुछ गरम मसाला डाला है हमने। वो सारी चीज़ों की भुनाई बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए मिक्सी जार धुलकर और उसके बाद भूनिए। कुछ सूखे मसाले अब इसमें डाल देंगे, जिसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इसको जो है डालकर, और 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। उसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, तो आप वहाँ पे विज़िट करके एक बार उस गरम मसाला की रेसिपी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे तो। अब देखिए मसाला को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भूनते जाइए जब तक कि तेल सेपरेट ना होने लगे। सूखे मसाले डाले हैं, पानी डालना बहुत ज़रूरी है, तभी ये मसाले फूलेंगे और उसी के बाद में जो है इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसालों को अच्छे से भूनिए। थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दीजिए। 1 टमाटर यहाँ पर जो है रफली मोटा मोटा चॉप करके डाल दिया है। इस निमोना के रेसिपी में टोटल 3 टमाटर का इस्तेमाल करूँगी। 1 टमाटर मैंने पेस्ट बनाया है, मीडियम साइज़ का टमाटर था। जो मटर हमने निकाल के रखा था वो डाल दिया है।
1 टमाटर का मसाले में इस्तेमाल किया है और 1 टमाटर का तड़के में इस्तेमाल करूँगी। वो आगे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इस्तेमाल करना है उसको। अब देखिए यहाँ पर नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। जिस क्वांटिटी में आप निमोना बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग। आजकल नमक जो है हल्का सा उभरा हुआ डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी लगाएंगे ना इसमें, तो जो है ये मटर आजकल मीठी आती है, तो सब्ज़ी मीठी मीठी लगने लगी। मसाले हमारे अच्छे से जब भून जाए उसके बाद में आलू और मटर, जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे और मटर का निमोना भून के रखा था, इसको डालिए और अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ में। अच्छे से मिक्स करिए और 1-2 मिनट तक खुला ही इसको भून लीजिए मसाले के साथ में। आलू और मटर को भूनना भी बहुत ज़रूरी है। इसको खुला थोड़ी देर तक आप जब भूनोगे तो बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगेगी। लेकिन लोहे की कढ़ाई में बनाने का एक फ़ायदा है कि ये चिपकता नहीं है इसमें। अच्छे से अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं, जब ये 1-2 मिनट भून लें तब गरम तेज़ उबलता हुआ पानी मटर के निमोने में डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा ग्रेवी लगाइएगा, यहाँ पर थोड़ा पतला करिएगा, क्योंकि मटर का निमोना ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। तो अभी हमें इसको पकाना भी है, उसी हिसाब से ढक कर इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लीजिए। और टोटल 10 मिनट जब हो जाए ढक्कन हटाइए और उसके बाद निमोना चेक करिए। 1 गिलास पानी मैंने और डाला था बीच में इसमें, और देखिए 10 मिनट हो गए हैं। निमोना हमारे घर में थोड़ा गाढ़ा खाया जाता है। अगर आप पतला बनाना चाहते हो तो थोड़ा आधा कप पानी का इस्तेमाल और कर लीजिए। आलू पूरी तरीके से पक गए हैं, मैंने आपको कट करके दिखा दिया है। अब इस पे लगाएंगे एक तड़का। तो 2 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, लेकिन इस सरसों के तेल में बहुत अच्छा लगता है। उसमें हींग डालिए, धनिया की पत्ती डालिए और 1 टमाटर मोटा रफली चॉप करके डालिए और फटाफट तड़के को डाल दीजिए निमोना के ऊपर। तो देखिए तेल निमोना में ऊपर दिख नहीं रहा था, अब ये तड़का डालने के बाद में तेल इस पे दिखेगा और निमोना की क्या रंगत आई है। इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी ये निमोना बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो बस इस निमोना को गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी के साथ, चावल के साथ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस सर्दी में मटर का निमोना अगर आप भी पसंद करते हो तो ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय।